I have done BHMS, I have done MBA from Mumbai University, and I have also done MHA from Santosh Medical College, Ghaziabad. I have done fellowship in diets and nutrition from Other Song Academy. So in my Instagram page, few days before, I have received lots of queries. So I have written them down and I will also answer them. The most important is that कि BHMS के बाद क्या करना है, स्कोप आफ्टर कंप्लीटिंग BHMS क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये बच्चों के डाउट्स थे. सो टुडे वी विल बी क्लियरिंग अबाउट दिस, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में हम क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है. तो सबसे पहले आप जब गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट की मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, PSC एग्जाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन उस स्टेट की करवाती है, और डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रहे होते हैं जैसे NUHM, NRHM. तो इसके अकॉर्डिंग भी इसके अंडर भी पोस्ट आती हुई है. ठीक है, और RBS के भी एक प्रोग्राम है. तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड डिफरेंट ऑल सारे स्टेट्स में ये गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, और इन स्कीम के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर चाहिए होता है डिपार्टमेंट्स को, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो. देन आप गवर्नमेंट जॉब में एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम कर सकते हो, पढ़ा सकते हो. ओके, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब होगी. ओके, देन हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी है, CCRH. तो उसमें एज अ रिसर्च ऑफिसर आप अपॉइंट हो सकते हो. ओके, उसका प्रॉपर एग्जाम होता है. एंड देन नेशनल लेवल की एक मेडिकल ऑफिसर की एग्जाम होती है, दैट इज कंडक्टेड बाय UPSC दिल्ली. ओके, सो आप उसमें भी मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर सकते हो, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर. ओके, CGHS की जितनी भी डिस्पेंसरी होती हैं उस पे आप काम कर सकते हो. ठीक है, तो वो UPSC के फॉर्म के थ्रू ही CGHS, GDMO की जो वैकेंसी होती है वो पोस्ट भरी जाती है. ओके, और उसमें रिसर्च ऑफिसर के लिए भी एग्ज़ाम वही होता है. ओके, नेक्स्ट इज जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि एक जैसे इंटर्नशिप पूरी कर लिया और उसके बाद 1 साल के लिए वो फ्री हैं या कुछ महीने के लिए फ्री हैं, तो क्या कर सकते हैं, उस टाइम का अपना बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं. तो फॉर देम ऑल्सो देयर इज वन प्रोविजन. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU, ये दो बहुत बड़े संस्थान हैं. यहाँ पर रिसर्च वर्क काफ़ी चलते हैं, और आप बाकी अदर प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स में भी चलते हैं, बट ये दो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये दो के दीज टू आर वेरी प्रोमिनेंट गवर्नमेंट सेटअप्स. ओके, तो यहाँ पे आप एज अ रिसर्च ऑफिसर अप्लाई कर सकते हो. डिफरेंट रिसर्च यहाँ पे चलते रहते हैं साल भर. मोस्टली जैन और फैब के मंथ में वैकेंसीज आती है, दिसंबर टू फैब में इनकी वैकेंसीज आती है रिसर्च ऑफिसर के लिए. कोई 3 महीने का होता है, कोई 6 महीने का होता है, कोई 1 साल का होता है. तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो जब आप फ्री हो 1 साल के लिए या कुछ मंथ्स के लिए. ओके, ये स्पेसिफिकली उनके लिए जो जस्ट अभी इंटर्नशिप किए हुए हैं, इंटर्नशिप करके कंप्लीट कर चुके हैं, और या तो MD की तैयारी कर रहे हैं या तो अपनी क्लिनिक ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बाय द मीन टाइम दे कैन अर्न समथिंग. ओके, नेक्स्ट इज PSU, पब्लिक सर्विस यूनिट. आप जानते होंगे ONGC, कोल इंडिया, NTPC, ये सारी चीज़ें होती हैं, कंपनीज हैं. कोई कोल की है, पावर की है, ऑयल एंड गैस की है. तो इन सब में एक इनके प्रोजेक्ट्स के अंडर इनकी हॉस्पिटल्स होती है, उसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स चाहिए होता है. ओके, तो वहां पर भी आप एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हो. ओके, देन ये आपका हो गया सारा गवर्नमेंट सेटअप. ओके, गवर्नमेंट सेटअप के बाद हम चलते हैं आप प्राइवेट में कैसे कर सकते हो. सबसे इजी वे और वैसे सबसे टफ है सेटअप करना. प्राइवेट में अपनी क्लिनिक, सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी क्लिनिक खोल लीजिए. ओके, सबसे इजी ऑप्शन है, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा आपको.
नेक्स्ट इज कि जो भी बिगर ब्रांड हैं, जो पहले से सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके यहाँ जाके काम किया जाए, जिसमें डॉक्टर बत्रा का एक बहुत प्रोमिनेंट नेम है। डॉक्टर बत्रा का आप अप्लाई कर सकते हो। उनकी प्रॉपरली इंटरव्यू होते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब देते हैं वो, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे जॉब कर सकते हो। वो एक अपॉर्चुनिटी है। फार्मा कंपनीज जितनी होती हैं वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। अगर आप एमडी इन फार्मेसी हो या नहीं भी हो तो आप वहाँ पे एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो और कुछ काम का एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो जितनी होती है उनको चाहिए होते हैं मेडिकल एडवाइज़र, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एज अ मेडिकल एडवाइज़र। और जितने भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे कोकिलाबेन हॉस्पिटल है मुंबई, नवी मुंबई में, तो इनको क्या चाहिए होते हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल होते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं, तो इनको मैनेजर्स, अच्छे इफिशिएंट मैनेजर्स चाहिए होते हैं। तो आप मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वहां पर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैक्स हो गया, डॉक्टर कोकिलाबेन हो गया, अपोलो हो गए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जॉब के लिए। ओके, देन आप कुछ मैगजीन्स में जो जर्नल्स हैं वहाँ पे मेडिकल राइटर या किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए मेडिकल राइटर बन सकते हो, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, या तो आप डेवलप करो वो स्किल्स को। ओके, so that's all for these are the multiple job opportunities in government sector and private sector. I hope you will like this video. If you like it, you can subscribe for getting more and more